कतई नहीं। ये मैं बताऊं, सच्चाई आत्मा से कहता हूँ, क्योंकि हमारा लोकतंत्र का देश है। हाँ। और यहाँ राजनीति के बगैर गुजारा भी नहीं है। हाँ। और मेरे संबंध भी ठीक रहे हैं जी। क्योंकि पारिवारिक बैकग्राउंड भी ठीक है, सर्विस की भी ठीक है, लोकल कैथल में रहा हूँ, तो हर तरह से सर्कल अच्छा है। तो राजनीतिकों के साथ तो बढ़िया संबंध होने हैं। हाँ। और कई ऑफर भी आए हैं ज्वाइन करवाने के भी लोग। ना 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 ना, हमारे बस का ये खेल नहीं है, ये तो गलत गंदा खेल है। हम तो ऐसे ही ठीक हैं भाई, सम्मान समाज में बरकरार रहे, और जो बचा खुचा जीवन है वो ऐसे ही जैसे पीछे का भी परमात्मा का है, वैसे उसी के ऊपर गुजारे हैं जी। उसने अच्छा जीवन दिया है, अच्छी सेहत दी है, अच्छे बच्चे दिए हैं, तो मैं तो उसका शुक्रगुजार हूँ। और कह रहे हैं ना, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। जिस घर में अच्छी औरत है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं, वो मेरे पास है। अच्छे बच्चे वो उस परमात्मा ने मेरे को दे रखे हैं। 2 बहुएं हैं, भगवान करे सबको ऐसी दे, तो खुश हैं। तो गांव में रहते हो या फिर कैथलिक? नहीं नहीं, मैं तो करीब 25 वर्ष से शहर में रह रहा हूँ। यहीं बहुत पहले शहर में आ गया था क्योंकि एजुकेशन की बड़ी प्रॉब्लम थी गांव में। मेरी बेटी जब बड़ी हुई तो 8th क्लास में मैंने उसको फिर बाहर भेजना पड़ा, सरसा पड़ी वो साथ सतनाम सिंह में। तो उसके बाद फिर बच्चों की छोटों की दिक्कत आ गई थी, वो रजौन जाते थे, तो मैंने फिर शहर में शिफ्ट कर लिया था। तो गांव कोटला में आशीर्वाद है क्या जी? सारे ही बिजनेसमैन ज्यादातर वहीं से? गांव कोटला की मैं जितनी तारीफ, वैसे मेरा एक्चुअल गांव अगर मैं आपको बताऊं तो भाणा है। अच्छा, एक्चुअल भाणा आपका गांव? भाणा है। हमारे जो बुजुर्ग थे, मेरे परदादा जी, उन्होंने गांव में आना जाना था, कोटला गांव में बड़े अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने वहाँ ज़मीन दे दी थी उनको, मोल ले ली थी काफ़ी बहुत पहले, 80 से 100 वर्ष पहले। तो फिर कुछ परिवार भाणा में रह गया, कुछ कोटला में आ गया। तो बड़ा प्यारा हमारे साथ बड़े संबंध है। मतलब कभी आप मेरे साथ गांव में चलोगे तो आप ये कहोगे हो स्वर्ग है। मैं जहाँ भी जाऊँगा लोग निकलने नहीं देंगे। अभी अपना प्लांट लगने लग रहा है, वहाँ सोलर प्लांट मंजूर है गांव में, और लाइन जानी 1-1.5 किलोमीटर प्लांट से वहाँ पे अपना पावर हाउस में बड़ी लाइन है, वो पोल भी वो 11 मीटर वाले हैं। वहाँ जो लेबर थी और जो ठेकेदार थे वो देखते रह गए, भाई लोग वहीं खड़े हैं, गेहूं की बिजाई करके उसी में से एक पोल खींच के ले जाना, कोई नहीं कुछ कह रहा। मतलब ये बहुत कम होता है। नहीं तो इतनी बड़ी लाइन को लेके जाना और बिजाई करी हुई गेहूं में, वो किसान के लिए तो फिर नुकसान है वो बहुत बड़ा। लेकिन किसी ने नहीं रोका। मैं वहीं पास खड़ा था, सभी बड़े प्यार से राम राम कर रहे हैं, हमें देखो कोई नहीं जी, और बोलेंगे जी दोबारा। मतलब एक भी व्यक्ति ने पूरे उसमें से विरोध नहीं किया। आप शर्मा जी देखो कितने, ये असली कमाई है, ये असली कमाई है। और गांव इतना, मतलब मेरे ऐसा गांव का कोई घर नहीं होगा जिसके पास मेरा नंबर ना हो। और संडे मान के चलो मेरा गांव के लिए होता है, हर संडे आप गांव जाते हैं तकरीबन। कभी कोई बाहर चला गया अलग बात है, नहीं तो हम दोनों मियाँ बीबी संडे को गांव में चले जाते हैं। किसी के कोई डेथ हो रही है तो वहाँ चले गए, किसी की लड़की की शादी है वहाँ चले गए। तो गांव के 36 बरादरी में ऐसे है भी जैसे मेरा परिवार है सारा। जी। पंचायतों में आप जाते रहते? वो तो मेरा शुरू से ही। सबसे ज्यादा केस आज की तारीख में कौन से आते हैं? यस, ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है ना, ये विभाग मेरे पास कुरुक्षेत्र काफ़ी समय रहा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का। और आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये मेरा संदेश भी मान लेना आपके उससे, पेशेंस ख़त्म कर लिए। एज बढ़ गई बच्चों की, मतलब जितने भी ज़्यादा आप देखना, जितने केसेस लड़का लड़की के शादी के बाद आ रहे हैं वो सारे एज्ड हैं, 30+ के, वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे, और एक दूसरे को, जबकि ये तो हमारा एक करार है, समझौता है पति पत्नी का, उसमें कोई बड़ा छोटा थोड़ा होता है जी। तो वो ओट नहीं पा रहे एक दूसरे की साथ में। जहाँ वो गए हैं, पीछे भी एक माँ छोड़ के आई है, अनपढ़ माँ वो भी हो सकती है, आगे भी बेचारी, उस जमाने में पढ़ाई थी नहीं। अब वो आपस में तालमेल नहीं
बना पा रहे और डिस्प्यूट का कारण बन रहे हैं। मैं क्या कहूँ आपको कि 3 साल जिसके पास ये महकमा रहा हो तो उसका काफ़ी तजर्बा हो जाता है। हाँ, एक समझ लो 3 साल में तो पीएचडी हो जाती है, बिल्कुल जी। ठीक है ना। तो पीएचडी तो वापिस। हाँ, तो ये जो बच्चे हैं हमारे, ये सहन नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, और वो डिस्प्यूट इतने हैं कि बस ये समझो पहले तो ढोल बजते हैं शादी में और 2-4 महीने के बाद फिर थाने के चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का तालमेल से ही घर चलते हैं, और जो सास है वो तो माँ है। जी, तो फिर कैसे रोके जा सकते हैं? कुछ निकालना ही ये चाहिए। पेरेंट्स की कमी मानूंगा मैं इसको, पेरेंट्स की कमी है। अगर एक माँ अपनी बेटी को जब शादी करके भेजती है, वो पहले से ही उसको ये समझाए कि बेटा तू मेरे पास रही है जैसे अपनी सास के, क्योंकि असल जीवन तो सास के पास है, वो तो बचपना है माँ के पास। तो बिल्कुल। देखो बचपन 20 साल, 22, 25, 28, अब तो मैं आपको मैंने जाट संसद का मैं एक लड़की का भाषण सुना था, वो बड़ा दिल को छू गया मेरे। वो बड़ी बोर्ड लड़की थी जिसने लेक्चर दिया, बहुत सुनने का लेक्चर है, कभी आप उस पर जाट संसद में खोल के देखना। हाँ। उसने कहा कि ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, हम बच्चों की शादी नहीं कर रहे, हम एक आदमी और औरत की शादी कर रहे हैं। बच्चे तो 25 से नीचे हैं, उसके बाद वो बच्चे हैं ही नहीं। 35-40 की एज में बच्चे थोड़े ही हैं। वो तो जैसे मैं हूं, अब मैं तो 25 साल में फारिग था बच्चों से। हाँ। और वो बच्चे नहीं, वो बेटे मेरे आज बिजनेस चला रहे हैं, मेरे ऐसे लगते हैं जैसे मेरे भाई हों। अगर मेरी शादी 35, 38, 40 साल में होती तो वो बच्चे अब स्कूल में पढ़ते होते। ठीक है ना। तो ये उस लड़की ने कहा कि हमने एक जनरेशन बीच से खो दी। क्या करा ना, पूत बुढ़ापे की जो औलाद है वो क्या करें, बुढ़ापे में जब मैं पूत बाबू बेटा दोनों ऊत, ये बूढ़े क्या कर दे हमारे। हाँ। तो जो बुढ़ापे में जाके बच्चा पैदा हो गया, वो तो खुद बूढ़ा हो गया, बच्चा स्कूल में पढ़ने लग रहा है, तो कब सेटल हो पाएगा। असल एज है जो वो 20 से 25 के बीच की। मैं कोई वो नहीं भाई, मैं सब पे थोपूं। मेरी सोच ये एज है, मतलब ये मेरी सोच बता रहा हूँ भाई। जो भी मैच्योरिटी आनी है, जो भी आना है, वो लड़की 20, 22, 23, 24 और लड़का 25, 26, बस। इसके बाद का तो रिजल्ट अच्छा नहीं है जी, मेरी समझ में नहीं है। बाकी तो मैं सभी पेरेंट्स पे थोप नहीं सकता अपनी ना, बिल्कुल बिल्कुल।